पिछले लेक्चर से हम बादल की जो इनकी सुमित्रानंद पंत की जो कविता है बादल उसे पढ़ रहे हैं। आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। बुद्बुद दुती तारक दल तरलित तम के यमुना जल में श्याम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा है कि इसमें बादल जो है जो सुमित्रानंद पंत ने बादल के बहुत सारे जो उपमान हैं और उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझा रहे हैं। उनकी विशेषता, उनकी जो एक तरीके से उनके जो रूप हैं वो कई तरीके से कई उदाहरणों से वो दिखा रहे हैं। उसी को उन्होंने आगे भी वर्णित किया है। यहाँ पर इन्होंने अंधकार में बहते हुए काय के टुकड़ों के समान यहाँ बादल को वर्णित किया है और हंस के समान संदेश वाहक के रूप में भी इसे चित्रित किया है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों की चमक और तारों के प्रतिबिंब से युक्त तरंगित यमुना के काले जल में यह बुद्बुद द्युति तारक दल तरलित, यानी बुद्बुद मतलब बुलबुलों से, द्युति मतलब आपकी चमक और तारक दल यानी तारों के प्रतिबिंब से युक्त तरंगित यमुना के काले जल में, यमुना जल में श्याम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यमुना जल के यमुना का जो काला जल है उसमें सेवार, ये जम्बाल जो है, जम्बाल जाल, ये एक तरह की काई होती है जो जैसे सेवार कहते हैं। जो ज़्यादा पानी जो ठहरा हुआ होता है वहाँ पे काई जम जाती है पानी के ऊपर, कोई वाली जो काई है उसे यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो जम्बाल जो है वो एक सेवार नामक काई के बारे में का अर्थ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यमुना के काले जल में सेवार यानी कि काई के विशाल समूह जो हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। हम विशाल जम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। तो जैसे कि यमुना में काई बहती रहती है उसी प्रकार आकाश रूपी यमुना के अंधकार रूपी काले जल में तारे रूपी बुलबुलों की चमक के बीच हम यानी कि बादल जो है बिना जड़ वाली सेवार घास यानी कि काई के विशाल समूह के समान निरंतर बहते रहते हैं। यहाँ पर अंधकार को यमुना के जल के समान माना गया है। जैसे कि यमुना का जल जो है वो काला होता है, उसी प्रकार अंधकार को यहाँ पर यमुना का जल के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। और तारागण को बुलबुलों के समान जो है एक तरीके से द्युति यानी कि उसकी चमक को यहाँ पर दिखाया गया है और अस्त होते दिखाई देते हैं, ताकि तथा बादलों के जो टुकड़े हैं वो काई के समान दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि रात के टाइम पे जो बादल अलग से ही दिखाई देते हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे पंत जी ने दिखाया है कि जिस तरह से यमुना के काले जल में क्या तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उसी को इन्होंने कहा है, वही चीज़ उन्होंने आकाश के संदर्भ में बोल दी है कि आकाश में जो है वो बुलबुलों के समान जो तारे हैं उनसे युक्त होकर यमुना के अंधकार रूपी जो यमुना का जल है उसमें जो बादल रूपी जो सेवार यानी कि काई जो है वो उसके समान तैरते रहते हैं, दिखाई देते हैं उसके समान। तो यमुना के जल में जिस प्रकार बिना जड़ की सेवार यानी कि ये जो काई होती है इसमें जड़ नहीं होती, तो बिना जड़ कि ये जो काई है ये निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार हम भी जड़हीन यानी कि बिना ठहरे बिना रुके हुए बराबर बढ़ते रहते हैं। आगे कह रहे हैं दमयंती सी कुमुद लता के रजत करों में फिर अभिराम स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर कहते हैं प्रिय संदेश ललाम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं पंत जी बादल के माध्यम से कहते हैं कि दमयंती के समान चांदनी के सुंदर हाथों से चांदनी के सुंदर हाथों में पढ़कर हम सोने के हंसों के समान कोमल ध्वनि से प्रिय का संदेश सबको सुनाते हैं। जिस प्रकार की दमयंती को हंस के माध्यम से अपने प्रिय का समाचार सुनने को मिला था, उसी को यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि दमयंती के समान चांदनी के सुंदर हाथों में पढ़कर हम सोने के हंसों के समान कोमल ध्वनि से प्रिय का संदेश सबको सुनाते हैं। अर्थात चांदनी जो दमयंती के समान है और वो अपने रजत करों से बादलों को शोषित करती है। तो जिस प्रकार रात में जो है चांदनी फैली हुई है चारों तरफ, उसे उन्होंने धारण दिया है दमयंती का, कि दमयंती जो है अपने रजत करों से यानी कि किरणों के माध्यम से बादलों को जो है एक तरीके से धारण किए हुए हैं
और जिससे वे सोने के हंस के समान अत्यंत आकर्षक रूप में ये मराल वृत्ति धारण की, यानी कि हंस के आकार के समान दिखाई दे रहे हैं और मधुर ध्वनि करते हुए दमयंती का प्रिय संदेश राजा नल को सुनाने के लिए जाते हेतु दिखाई दे रहे हैं। तो चांदी में कोमल ध्वनि करने वाले बादल जो है वो अत्यंत प्रिय लगते हैं और उनकी जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुर लगती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पंत जी हैं उन्होंने यहाँ पर अलंकार का बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया है, जैसे दूती दल, तारक तड़ित, जम्बाल जाल, अमूल अविराम, कुमुद कला। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का इन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे रूपक भी है, जैसे कि विशाल जम्बाल जाल से और स्वर्ण हंस से हम, और उपमा भी है यहाँ पे, जैसे बुद्ध में और बुद्ध में विप्सा अलंकार है और प्रिय संदेश में श्रेष्ठ है और ध्वनि साम्य भी इन्होंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोहरा विद्युताम चढ़ा द्रुत, इंद्रधनुष की कर टंकार, विकट पटह से निर्घोषित हो, बरसा विशिखोसा आसार। यहाँ पे बादल कहते हैं कि हम बिजली रूपी दोहरी प्रत्यंचा को शीर्ष चढ़ाकर गर्जना के रूप में इंद्रधनुष की टंकार करते हैं। दोहरा विद्युताम चढ़ा द्रुत का मतलब है कि इंद्रधनुष रूपी जो बिजली रूपी जो इन्होंने प्रत्यंचा को चढ़ाया है, मतलब बादल में क्या बिजली चमकती है तो उसी को उन्होंने क्या है धनुष बताया, और धनुष पे बिजली रूपी दोहरी प्रत्यंचा को चढ़ाकर, जिसे बिजली की आवाज़ होती है उसको ही इन्होंने यहाँ पे बिजली रूपी प्रत्यंचा को बताया है कि चढ़ाकर जो है गर्जना के रूप में इंद्रधनुष की टंकार करते हैं। इंद्रधनुष की कर टंकार कि धनुष रूपी जो धनुष है उस पर बिजली रूपी प्रत्यंचा चढ़ाकर, दोहरी प्रत्यंचा चढ़ाकर गर्जना करते हैं और युद्ध के भयंकर नगाड़ों के समान गर्जना करते हुए बाणों के समान तीव्र जलधारा बरसाते हैं। विकट पटह से निर्घोषित हो, बरसा विशिखोसा आसार कि जो जिस प्रकार से युद्ध में नगाड़े बजते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है उनकी, और उसी प्रकार से गर्जना करते हुए बाणों के समान से युद्ध में बाण चलते हैं, उसी प्रकार ये भी बाणों के समान ही अपनी जलधारा को जो है वो बरसा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कोई योद्धा जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार कर शत्रुओं को भयभीत करता है और नगाड़े की ध्वनि करके वो जो नगाड़े की ध्वनि करके बाण वर्षा करता है, उसी प्रकार हम भी जो है हम यानी कि बादल भी जो है इंद्रधनुष रूपी जो धनुष है उस पर बिजली रूपी दोहरी डोरी की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की ध्वनि करके सारे संसार को जो है वो कंपायमान करते हैं, और फिर हमारे जल की तीव्रधारा इस प्रकार पृथ्वी में पड़ती है जैसे कि बाणों की वर्षा हो रही है। चूर्ण चूर्ण कर वर्जा युद्ध से भूधर को अधि भीमाकार, मदोमत वासव सेना से करते हम नित वायु विहार। आगे बादल कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने वर्ज नामक हथियार से विशाल काय पर्वतों को चूर चूर कर दिया था, है ना। इंद्र का जो आयुध है, जो अस्त्र है, उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र नामक हथियार से जो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, तो उससे जो है कि विशाल काय जो पर्वत है उन्हें भी चूर चूर कर दिया था। तो भूधर को अति भीमाकार, भूधर मतलब वही पर्वत जो बहुत ही बड़े बड़े पर्वत हैं, उन्हें भी चूर चूर कर दिया था अपने वज्र से। उसी प्रकार जो है और इसके पश्चात इंद्र की सेना ने मतवाली होकर उन्मुक्त रूप से वायु विहार किया था। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इंद्र की थोड़ी सी यहाँ पे उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से जो है पर्वतों को चूर चूर कर दिया और फिर उनकी जो इंद्र की जो सेना है वो मतवाली होकर उन्मुक्त होकर वायु विहार कर रही है, मतलब चारों तरफ घूम रही है। उसी प्रकार हम भी यानी कि बादल भी जो है बिजली गिराते हुए अपनी जल वर्षा से विशाल पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो जिस तरह से इंद्र जो है वज्र गिराते थे, उसी प्रकार बादल जो है वो बिजली गिराते हैं और फिर जल वर्षा से विशाल पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर मस्ती से हवा के साथ इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, इंद्र का यहाँ पे उदाहरण लिया है बादलों के लिए और स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार वज्र के समान कठोर इनकी बादल की गर्जना भी होती है और इनकी जो जल की धारा है वो भी बाणों की वर्षा के समान है। तो यहाँ पर भाषा इन्होंने वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ली है, अलंकार इन्होंने लिया है अनुप्रास
उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। साथ ही इसमें आप विशेष में भी डाल सकते हैं कि यहाँ पर दोहरा विद्युतांक के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस समय बिजली चमकती है उस समय बादलों के मध्य दो आलोक रेखाएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो जैसे बिजली चमकती है तो दो रेखाएं दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, बिजली की दोहरी प्रत्यक्षा यहाँ पे इसीलिए इन्होंने दिखाई इसलिए स्पष्ट की है। और चूर चूर कर वज्रयुग्म के पौराणिक कथा का संकेत किया है। तो इस तरीके से आप इसमें विशेष भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।